नमस्कार साथियों। यूट्यूब चैनल मां नर्मदा ब्लॉग्स में आपका फिर स्वागत है। साथियों, आज सत्य घटना पर आधारित एक हॉरर स्टोरी बता रहे हैं, जिसमें पात्रों के नाम काल्पनिक है, जिनका किसी से कुछ संबंध नहीं है। तो आइए जानते हैं एक सत्य घटना पर आधारित रूम नंबर 13। मित्रों, नीलेश और उसकी बहन नीलिमा और नीलेश की साली नीतू की आप बीती बताना चाहता हूं। और यह बात तकरीबन 15 से 20 वर्ष पुरानी एक हिल स्टेशन की है। कुछ दिन पहले नीलेश की बहन की मौत हो चुकी थी। नीलेश ने उसके दोस्त के कहने पर सच्ची घटना उसके दोस्त को बता रहा था। कुछ दिनों पहले नीलेश उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन और नीतू एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तो सफ़र से लौटते वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी और बीच जंगल में ये लोग थे। और रास्ते में उनकी बहन जो नीलिमा थी, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह बहुत तेज आवाज़ में चिल्लाने लगी, रोने लगी और उसकी आंखें लाल होने लगी। नीतू और नीलेश काफ़ी नीलिमा को देखकर काफ़ी घबरा गए थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। उनका घर भी अभी तकरीबन 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर तक ढूंढने पर बड़ी मुश्किल से एक होटल दिखाई दी। तो सोचा होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने के लिए नीतू से, ऐसा नीलेश ने कहा। इस बात के लिए नीतू भी राजी हो गई। साथियों, उस होटल के काउंटर पर उन्होंने जब रूम के लिए पूछा तो वहाँ से जवाब मिला सभी रूम फुल हो चुके हैं, क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एकमात्र होटल थी। वह वहाँ से चल दिए और लेकिन वह जैसे ही मुड़े, पीछे से आवाज़ आई, रुको रुको, एक रूम खाली है, रूम नंबर 13। मैनेजर ने बताया रूम नंबर 13 खाली है। नीलेश बिना कुछ सोचे समझे रूम बुक कर दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और अधिकांशतः इस नंबर का कोई रूम अक्सर होटलों में नहीं होता। लेकिन यह होटल काफ़ी पुराना था। इस होटल में रूम नंबर 13 भी था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें एक नेगेटिव एनर्जी का वहाँ महसूस हुई। खिड़की से झांक कर देखा तो मांस के जैसे बदबू आ रही थी। पर उन्होंने सोचा एक रात की ही तो बात है और इस रूम की कंडीशन काफ़ी ठीक है, रूम काफ़ी अच्छा है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस बात को ऐसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा और नीलेश तुरंत अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पेन किलर लेने गया। तो वह जब काउंटर से टेबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखता है कि उसकी बहन जो कि नीलिमा है, बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही है। लेकिन जैसे ही उसके पास गया, उसकी बहन के अलावा वहाँ पर और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था और ना ही नीतू थी। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बात कर रही हो?
तो उसने सिर्फ सिर हिलाया और सिर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा आखिर किससे बातें कर रही थी, ऐसा उसने मन में सोचा और वह नीलेश घबरा भी गया था। नीलेश ने नीलिमा को टेबलेट दी और सो जाने के लिए कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश जो था वो सोफे पर सो गया। सुबह जैसे ही होती है, क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाजा ऑलरेडी पहले से खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। यह सब देखकर क्लीनर घबरा गया और जोर से चिल्लाया और नीलेश की नींद खुल गई। नीलेश देखता है कि नीलिमा बेड पर पड़ी है। उसके नाक पर हाथ लगाकर देखता है तो यह पाता है कि उसकी मौत हो चुकी है और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश जोर जोर से रोने लगा, पछताने लगा। फिर तुरंत ही मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों नीतू और नीलिमा को हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा तो मर चुकी थी, लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे नीलेश की बहन, जो कि नीलिमा की आत्मा थी, जो उसके पीछे खड़ी थी, जो उससे बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया, तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वह गायब हो गई। नीतू काफ़ी बुरी तरह से डर गई थी। अब नीलेश ने नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी तो देखा कि नीलिमा फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे ही उसके पास गई तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से स्वस्थ होती है, ठीक होती है, जैसे उसको छुट्टी मिलती है तो नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वे दोनों यह सुनकर शौक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत बाधित था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता है, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी है। अब तक नीलेश और नीतू को सारी बातें समझ में आ चुकी थी। उन्होंने सोचा अगर हम यहाँ नहीं रुकते तो शायद नीलिमा जीवित होती। तो इसके बाद नीलेश कभी भी होटल में नहीं रुका। तो साथियों, स्टोरी अगर ठीक लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।